आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के आखिरी हफ्ते में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आखिरी कोशिश हमने क्रिकेट के मैदान में देखा है कि कई बार जीत और हार के बीच गेंदबाज की एक आखिरी गेंद और बल्लेबाज की एक आखिरी कोशिश से खेल का निर्णायक फैसला हो जाता है। जो दांव हारता हुआ नजर आ रहा होता है वो बस इस एक आखिरी कोशिश से जीत में बदल जाता है और ये जीत कोशिश करने वाले के जीवन में एक नया इतिहास लिख देती है। सफर का आखिरी कदम ही मंजिल पे पहुंचने तक का पहला कदम होता है। रात का आखिरी पहर ही सुबह का आगाज होता है और पत्थर पे आखिरी वार ही किसी मूरत का पहला आकार होता है। ये मंच, ये खेल, ये खिलाड़ी, ये जीवन, ये हॉट सीट, सबकी कामयाबी आखिरी कोशिश पे ही निर्भर होती है। आज हमारे खिलाड़ियों के लिए भी कहते हुए बजा दुख हो रहा है, ये आखिरी अवसर है। इस दौर के आखिरी चरण में हॉट सीट पर आने की कोशिश करने का ये आज आखिरी दिन है। जितने भी हमारे खिलाड़ी उनको मैं कह रहा हूँ, अपने ज्ञान को बल्ला बनाइए, कंप्यूटर जी के सवालों को गेंद बनाकर उछालिए और बल्ला घुमाकर उसे पहुंचा दीजिए सीधा बाउंड्री के पार हॉट सीट पर। ठीक वैसे ही जैसे हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट नीलेश गिरकर जी के ज्ञान ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया है और कल इन्होंने 6,40,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी 2 लाइफलाइंस अभी भी सुरक्षित। मेरा नाम नीलेश गिरकर है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक चेस कोच हूँ और मेरे लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी और समीदा की शादी पिछले 4 सालों से अटकी पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ हर बार प्रॉब्लम हो ही जाता है। मेरे फादर की बीच में डेथ हुई, कभी उसके फादर के हेल्थ इश्यूज थे, एक कोऑपरेटिव बैंक का इश्यू हो गया, उनका स्कैम हो गया जिसमें मेरी लाइफ की सारी जमा पूंजी अटक गई। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं जीरो हो गया हूँ। तो अभी मेरे लिए एंड गेम है। तो ये केबीसी मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को चेकमेट करने का नायाब मौका है। नीलेश जी, एक बार फिर आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका और आपके साथ आपके होने वाली का भी स्वागत करते हैं। समिधा जी, एक बार फिर तालियों के साथ आपको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और बधाई देते हैं आपके आने वाले दिनों में जो विवाह होने वाला है आपका, उसके लिए। और साथ में आपके मित्र आए हुए हैं जिनका नाम है अमीन। अमीन जी, आदाब करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इसका। ऑलराइट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज उनका परिचय दे देता हूं कि बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। जी सर। तो देवेंद्र संजू, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं ऑथर और क्विज़र अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। इस दौर की शुरुआत से लेकर के अंत तक ये अपना सहयोग हमें देती आई हैं, हमारे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करती रही हैं और हमें नई नई रोचक जानकारी भी देती रही। इसके लिए इनका जितना भी आभार प्रकट किया जाए वो कम होगा। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ अर्चना जी का स्वागत किया जाए। अर्चना जी, नमस्कार और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अमित जी। नितिन भाऊ, आपण कसा आहात? मजेत, एकदम मस्त। मैं बंबई में भी कुछ साल रही हूँ। आप चेस में रुचि रखते हैं तो आप भारत में चेस का गौरव बढ़ाएं। तुम्हारा शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर और धन्यवाद अर्चना जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। नीलेश जी, तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नीलेश जी, जैसा कि हमने कहा था 6,40,000 आप जीत चुके हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। बहुत सोच समझकर, ध्यान लगा करके खेलिएगा। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 रुपये। तैयार है? ऑलराइट। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर। नीलेश जी, ये रहा।
इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित रामानुजन मशीन क्या है? What is the Ramanujan machine developed by Israeli scientists? A. A mathematical constant. B. A computer language. C. An algorithm. या D. An equation. हिंदी में देता हूं। एक गणितीय नियतांक, एक कंप्यूटर भाषा, एक एल्गोरिदम, या D. एक समीकरण। समय समय आपके पास नीरज जी, इत्मीनान से सोचिए। Mathematical constant, computer language, algorithm, and equation. सर ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा है सर इसका, लेकिन डी कोई भी आइडिया नहीं है? डी इक्वेशन लग रहा है सर, लग रहा है शायद कहीं पढ़ा है। लाइफलाइन यूज करूंगा। लाइफलाइन ऑल्सो। दो बची हैं, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। अंकित कर दीजिए इसे कंप्यूटर जी, फ्लिप द क्वेश्चन को। और नीलेश जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को चुनिए। डी डी, एन इक्वेशन को ताल लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है एन एल्गोरिथम। सामान्यतः लोग इनपुट डालते हैं और एल्गोरिदम उसका सॉल्यूशन देता है। रामानुजन मशीन में इसका विपरीत होता है। तो यदि पाई का मूल्य एल्गोरिथम में फीड किया गया है तो वो एक सीरीज जनरेट करेगा जिनका मूल्य पाई होगा। द नंबर 3.1415925 इत्यादि इत्यादि चलता ही चला आता इज नोन एज पाई। तो ये था, एल्गोरिदम सही उत्तर है। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा देंगे हम नीलेश जी, और हमने जो 11 सूची आपके सामने रखी थी, आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने क्या चुना? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना आपने। ऑलराइट, तो कंप्यूटर जी इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसे हमारे सामने रखिए। यह आ गया प्रश्न एंटरटेनमेंट के आधार पर। इनमें से किस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था? Which of these famous Hollywood actresses was born in Darjeeling? A. Grace Kelly. B. Merle Oberon. C. Julie Christie. D. Vivian Leigh. बहुत ही प्रचलित कथा है ये। अच्छा, पता नहीं इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा है या नहीं। और डी लग रहा है सर इसका आंसर, विवियन ले। ज्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। ग्रेस केली, मर्ली ओबेरॉन, जूली क्रिस्टी, विवियन ले। डी, बार बार डी की तरफ जा रहा है ध्यान। आपको सोचना होगा क्या करना है। सर आई थिंक आई विल गो विथ विवियन ले। फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ जी। कंप्यूटर महाशय, नीलेश जी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, विवियन ले। इस पे ताला लगाइए और बताइए कि वो सही है या नहीं। कहीं पढ़ा था आपने इसे? लग रहा है सर, ये पढ़ा हुआ लग रहा है, विवियन ले। ओके, मर्ल ओबेरॉन गलत होता, ग्रेस केली गलत होता, जूली क्रिस्टी अगर आप कहते हैं
तो भी गलत होते, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वित्त मंत्री को सबसे छोटे भारतीय बजट भाषण के लिए जाना जाता है, जो मात्र करीब 800 शब्दों का था? 800 शब्दों का। बड़ा अद्भुत प्रश्न है ये। Which finance minister is known to have given the shortest Indian budget speech, which was only 800 words long? ऑप्शन रखिए। A. H.N. Bahuguna, B. H.M. Patel, C. निर्मला सीतारमण, D. राजीव गांधी। फाइनेंस सोच लीजिए, समय समय आपके पास। कष्ट हो रहा हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है आपके पास। which finance minister is known to have given the shortest Indian speech? It was only 800 words long. ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है सर। ये राजीव गांधी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नहीं कुछ इतना आइडिया नहीं आ रहा। नहीं, ये तो कभी थे नहीं शायद फाइनेंस मिनिस्टर। नॉट श्योर नहीं है। H.N. बहुगुणा जी, H.M. पटेल, निर्मला सीतारामन। सर मैं लास्ट लाइफलाइन यूज करूंगा। ओके, ऑलराइट। नीलेश जी ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और अर्चना जी, बहुत जल्दी खेल में आपकी बारी आ गई है। अर्चना जी, मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा आपके साथ, और 4 ऑप्शन हैं जैसा कि आप जानती हैं, और आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और नीलेश जी को जितवा दीजिए 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। किस वित्त मंत्री को सबसे छोटे भारतीय बजट भाषण के लिए जाना जाता है, जो मात्र करीब 800 शब्दों का था? यह है प्रश्न। 60 सेकंड शुरू होने वाले हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए. H.N. बहुगुणा, B. H.M. पटेल, C. निर्मला सीतारमण, या D. राजीव गांधी। नीलेश जी, ये है H.M. पटेल। 1977 में जो जनता गवर्नमेंट आई थी तब इन्होंने दिया था, और वैसे काफी पॉलिसीज चेंज हुई थी, पर फिर भी कम शब्दों में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो मुझे बहुत छोटी थी पर सुना था मैंने उस वक्त। ओके, थैंक यू मैडम। जाएंगे आप? प्लीज लॉग बी। बी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। 25 लाख रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद दे दीजिए अर्चना जी को। हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 से 1979 तक वित्त मंत्री और बाद में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 1977 में दिया गया उनके 800 शब्दों के अंतरिम बजट का भाषण अब तक का सबसे छोटा भाषण है। ऑलराइट नीलेश जी, 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। होने वाली जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई है, और अमीन साहब भी बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि ये एकदम खेल उठें, तो अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए। और आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। नीलेश गिरकर जी, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1962 एशियाई खेलों में फुटबॉल खेल के फाइनल मैच में भारत के लिए किन 2 खिलाड़ियों ने गोल किया था, जिससे भारत को स्वर्ण पदक मिला? ऐसे ऐसे भयंकर प्रश्न पूछते हैं कंप्यूटर जी, एकदम नानी याद आ जाती है। Which 2 players scored for India in the football final of the 1962 Asian Games to give India a gold medal? 1962 एशियाई खेल,
ऑप्शन सुनिए। ए पीके बैनर्जी जर्नैल सिंह, बी नेवल डिसूजा तुलसीदास बलराम, सी चुन्नी गोस्वामी यूसुफ खान, डी सैयद नईमुद्दीन अरुण घोष। पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, या कोई जानकारी है। ये सब के सब बड़े प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी देश के लिए रहे। सर ए और डी तो नहीं है इसका आंसर, सी भी नहीं लग रहा है। ये तुलसीदास बलराम, इन्होंने लास्ट गोल किया था, बट वो तुलसीदास बलराम, इन्होंने एक लास्ट गोल किया था, ये एशियन गेम में किया था। बार बार सर बी की तरफ जा रहा है, तुलसीदास बलराम। सर मुझे इसका उत्तर बिल्कुल नहीं मालूम है और ना ही कोई ज्ञान है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 में। कोई लाइफलाइन नहीं है। सैयद नईमुद्दीन अरुण घोष, इनका कभी नाम नहीं सुना है। बार बार बी पे ही नजर जा रही है। सर कुछ श्योर नहीं हूं मैं। श्योर नहीं है? नहीं श्योर नहीं है सर, मैं नहीं खेलूंगा आगे। नहीं खेलेंगे आगे? क्विट करूंगा सर। ओके, अंतिम निर्णय है ये आपका? हाँ जी। हो रहे हैं। नीलेश गिरकर जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को छोड़ दें, क्विट कर जाएं। आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचा देंगे हम आपको। ये है हमारा मोबाइल ऐप, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफ़र बटन दबाते हैं, 25 लाख रुपए भर देते हैं, एक और बटन दबाते हैं और ये रकम पहुंच गई आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खेले। बहुत हमें गर्व हो रहा है आपके ज्ञान के ऊपर। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। किसी एक पर उंगली रख दीजिए। बी। बी नेवल डिसूजा तुलसीदास बलराम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। पीके बैनर्जी जर्नैल सिंह। पीके बैनर्जी की कप्तानी में भारत ने 2-1 से दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। दिस वॉज द लास्ट गोल्ड मेडल इंडिया वन इन द एशियन गेम्स फुटबॉल। समिधा जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप कुछ कहना चाह रही थी? यस सर, मुझे आपको आई लव यू कहना है सर। आई लव यू सो मच। सॉरी नीलेश, बट सर यू आर माय फर्स्ट क्रश। आई लव यू सो मच सर। इधर से बाउंस होकर उधर जा रहा है। नहीं सर, ये सिर्फ आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समिधा जी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत इंतजार किया है आपने और आज निर्णय हो गया है कि आप का ब्याह जल्दी हो जाए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं आपको नीलेश जी। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट सर। नमस्कार। नीलेश गिरकर जी चेस कोच है मुंबई महाराष्ट्र में और 25 लाख रुपए जीत कर गए हैं। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी बचे जितने भी कंटेस्टेंट 1 2 3 4 बहुत उम्मीदें लेकर के ये बैठे हुए हैं। अब मौका आ गया है आपके जीवन में। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर इन संख्याओं में मौजूद शून्य के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नंबर्स in increasing order of the zeros present in each one. Okay?
और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 1 लाख, बी 1000, सी 100, डी 1 करोड़। ए 1 लाख, बी 1000, सी 100 और इज इट डी 1 करोड़। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 100, फिर आता है बी 1000, फिर आता है ए 1 लाख और अंत में डी 1 करोड़। सी बी ए डी, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज उत्तर कहकशां अमरीन। मेरी बेटी का नाम कहकशां अमरीन है। कहकशां का मतलब होता है तारों के बीच का जो एक झुरमुट होता है ना, उसमें एक तारा रहता है जिसमें एक चमकता हुआ तारा होता है, उसी को कहकशां कहा जाता है। जब वो पैदा हुई थी तो उसको देख के ऐसा लगता था कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज ऊपर वाले ने भेजी है जो शायद हमारे लिए बहुत कीमती है। जब से उसने होश संभाला, सबसे पहले कि पढ़ाई लिखाई के अंदर वो उसका काफी कंसंट्रेट रहा और 1 to 10th जो है काफी उसने अच्छा रिजल्ट किया। एक बार मैं काफी बीमार हो गया था। उस बीमारी के कारण हमारे घर में जो आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा हो गई, उस वक्त शायद वो 8th क्लास में थी। हम लोगों की जो हालत उसने देखी, बोला कि पापा नहीं, हम भी चाहते हैं कि आपको कुछ हम हेल्प करें। फिर उसने सर उसी उम्र से ही अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। मेरा सबसे बड़ा गोल है यूपीएससी क्लियर करना और एक आईएएस ऑफिसर बनना। जैसे कि मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको पढ़ना है अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट कराने के। मैं केबीसी में अपनी मॉम के लिए आना चाहती हूँ। जब ये 2000 में शुरू हुआ था, तब से वो बहुत फॉन्ड थी केबीसी की। तो फिर मेरी मॉम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनका वो जुनून था। मतलब उनके पास ना एक अपनी लास्ट ज्वेलरी चांदी के पायल बचे थे, उन्होंने वो बेच दिया उसके लिए। तो फिर मेरे को उस टाइम में स्ट्रक किया कि नहीं, अगर मेरी मॉम इनकेस नहीं जा पाई तो मेरे को उनको वहां तक ले करके जाना। तो ये सपना मेरा है, इसलिए मैं केबीसी में आना चाहती हूँ। कहकशां जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक बहुत ही पुराना सपना था आपका, वो पूरा हो गया। आपकी माता जी यहाँ पर आई हुई हैं, रजिया सुल्तान उनका नाम है। नमस्कार, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। और साथ में आपके मामा जी भी आए हुए हैं, जिनका नाम है असलम जी। असलम जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ। हाँ, और रजिया जी, यहाँ पर आने के लिए आपने कितना परिश्रम किया, पायल तक बेच दिया आपने, क्यों? सर एक जुनून सा सवार हो गया था कि मुझे केबीसी में जाना है, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। जी जी जी। तो 2011 में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे कि मैं एसएमएस करूँ। पहले 4 या 5 रुपए प्रति एसएमएस लगते थे, एक एसएमएस के। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरा एक पायल बचा हुआ था, एक मात्र 2000 मैंने बेच के एसएमएस पैक भरवाया और उसे प्रति आधे घंटे में उसे एसएमएस कर करके उस सारा पैसा खत्म कर। लेकिन नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सर बोलते हैं गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, मैं भी उठूंगी एक दिन। बहुत बहुत परिश्रम किया और आपके ख्याल जो हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं। आपने कहा कि आपकी बेटी जो है वो कभी पहुंच जाए यहाँ पर, और बेटी भी बस पहुंचते पहुंचते ही पहुंच गई। क्योंकि हमने सुना है कि आपकी उम्र केवल 18 वर्ष है, सही है ये? और 10 मई को रजिस्ट्रेशन था और 29 मई को मेरा बर्थडे था, आपका जन्म दिवस। तो वो भी निकल गया अवसर। लेकिन धन्य है केबीसी प्ले लॉ, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर विराजमान हैं, है कि नहीं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमने देखा कहकशां जी कि आर्थिक स्थिति जो थी वो घर की ठीक नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में आपने एक जिम्मेदारी उठा ली।
सब मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा बदमाश थी, चंचल थी। मतलब मुझे खेलना कूदना पसंद था, बाकी बच्चों की तरह। लेकिन जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तो मतलब मुझे उनको एक ना इंजेक्शन पड़ती थी, उनको साइटी का प्रॉब्लम हो गया जी, था। जी, जी। तो उनको एक बैकबोन में इंजेक्शन पड़ती थी। तो मेरे पापा कितनी भी टफ सिचुएशन से वो कभी भी परेशान नहीं हुए। लेकिन उस वक्त उनके आंखों से आंसू निकले तो मैं उससे अंदाजा लगा रही थी कि कभी भी ये इंसान जो है कभी रोए नहीं, कभी इनके फेस से स्माइल नहीं गई, तो ये रो रहे मतलब इनको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही जी, होगी। जी। और वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा दिल पर लगी और मैंने सोचा कि मैं बड़ी बेटी हूँ तो मुझे ये करना है, मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है क्योंकि मैं एक बड़ी बेटी हूँ और बस मैं उसी की कोशिश कर रही हूँ। वाह, क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जल्दी से आपको बता दें कि खेल के नियम तो आपको पता ही हैं। जी तो इसी के साथ देवी और संजू शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कहकशान तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सभा का संबंध सीधे तौर पर पंचायत से है? Which of these sabhas is directly related to the पंचायत? ऑप्शन सुनिए। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ग्राम सभा या डी विधानसभा। साइड सी ग्राम सभा। बोलिए क्या करें? ताला लगाइए। ताला लगा दिया जाए ग्राम सभा पर। कंप्यूटर जी सही जवाब दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काले चने या चने से इनमें से कौन सी दो चीजें तैयार की जाती हैं? Which of these two items are prepared from black gram और चना? A सेमिया बेसन, बी सूजी मैदा, सी मैदा दलिया या डी सत्तू बेसन। सर डी सत्तू बेसन। डी सत्तू बेसन। जी। श्योर है? हाँ। लगा दें ताला। जी डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आवाज दिया। ओके कहकशान जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए इसका मूल्य ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी पर इनमें से क्या लगाने का अर्थ उस पर नियंत्रण करना होता है? To put which of these on someone means to control them. A अंकुश, बी अंकित, सी अंजन, डी अंकुर। सर अंकुश। अंकुश लगाएंगे ताला इस पे। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। अरे वाह। आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न 5000 रुपए। कहकशान जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द राजेश खन्ना अभिनीत 70 के दशक की इस लोकप्रिय फिल्म के शीर्षक को पूरा करेगा? डैश मेरे साथी 70 की। Which of these words completes the title of this popular 70s film starring Rajesh Khanna? डैश मेरे साथी। ऑप्शन सुनिए। ए शेर, बी हाथी, सी बिल्ली या डी कबूतर। साइड्स बी हाथी। बी हाथी। ताला लगा दें। जी हाथी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आ गया है पांचवा प्रश्न। ठीक है, खेल का पहला पड़ाव। जी 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। फील्ड मार्शल भारतीय रक्षा बल के किस विंग का सबसे शीर्ष रैंक है? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इज द टॉप मोस्ट रैंक इन विच विंग ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? ऑप्शन सुनिए। ए आर्मी, बी नेवी, सी एयरफोर्स या डी कोस्ट गार्ड। थल सेना, नौसेना, वायुसेना या तट रक्षक। साइड्स ए आर्मी। ए आर्मी। जी। श्योर है? हाँ। लगा दें ताला। जी सर। आर्मी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड।
पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए निश्चित हो गए कि आप यहां से लेकर के जाएंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। कहकशां जी, ये रहा आपके सामने। पैरेलल बार्स, ट्रैम्पोलिन, पोमेल हॉर्स और बैलेंसिंग बीम जैसे उपकरण किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? पैरेलल बार्स, ट्रैम्पोलिन, पोमेल हॉर्स एंड बैलेंसिंग बीम are some of the equipment used in which sport? ऑप्शन सुनिए। ए स्टीपल चेस, बी पोल वॉल्ट, सी डिकैथलॉन या डी जिम्नास्टिक्स। सर डी जिम्नास्टिक्स। श्योर है? लगा दे ताला। जी। डी पे लगाइए ताला। वाह क्या बात है कहकशां जी, एकदम सही उत्तर दिया आपने। जिम्नास्टिक्स के लिए किसी एथलीट के शरीर में संतुलन, ताकत और लचीलापन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो जिम्नास्ट समरसॉल्ट, बैकफ्लिप, हैंडस्टैंड, कार्टव्हील जैसे कठिन कलाबाजियां करते हैं और जितने भी आपको अभी इक्विपमेंट बताए उसका उपयोग किया जाता है। ओके कहकशां जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। 7वां प्रश्न आएगा। 40,000 रुपए इसका मूल्य है और जब आपको तय हो जाए कि यही है तो आपको बोलना पड़ेगा, इसको लॉक कीजिए। ओके सर। कंप्यूटर जी जो है नाराज हो जाते हैं, जी फिर ये हमको मारेंगे कि आपने तो बिना लॉक किए हुए हमको लॉक कर दिया। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए जो उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी। आइडेंटिफाई दिस सिंगर हु हेल्स फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कुछ लाइफ में ऐसी चीजें रही हैं कि जैसी लाइफ में सिचुएशन चल रही होती है वैसा गाना आ जाता है मेरे सामने कि यार ये गाना गाना है। वैसे ही जब मैंने बजरंगी भाईजान के लिए जिंदगी कुछ तो बता गाया था तो वैसा कुछ मुझे महसूस हुआ था। एक बहुत ही सोलफुल गाना है और एज अ टीनेजर हर यूथ उस गाने से इसलिए कनेक्ट करता है क्योंकि सबका एक ही सवाल है कि जिंदगी कुछ तो बता। खिल गया आपका चेहरा, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि मालूम है आपको इसका उत्तर। बहरहाल ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अरमान मलिक, बी तनिष्क बागची, सी जुबिन नौटियाल या डी दर्शन रावल। साइड सी जुबिन नौटियाल। श्योर है? Yes. लगा दे ताला। यस सर। जुबिन नौटियाल, सी पे ताला लगाया जाए। बोला था आपने लॉक? Yes, लॉक बोला sir, था ना? yes, sir, हाँ, बोला था। बच गए। बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, ये तो बताना भूल गया। तो ये मेरे फेवरेट सिंगर में ये से है। फेवरेट सिंगर है, बताइए। ओके 40,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 8वां प्रश्न। जी सर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न कहकशां जी, स्क्रीन पर ये रहा। पवित्र कुरान का एकमात्र वो कौन सा अध्याय या सूरा है जिसका नाम एक महिला के नाम पर है? Which is the only chapter or surah of the Holy Quran that is named after a woman? A. Maryam, B. Saad, C. Abbas या D. Luqman? बी तो नहीं है, सी भी नहीं लग रहा, डी भी नहीं है। सर ए मरियम को लॉक किया जाए। ए मरियम को लॉक कर दें? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। सूरा मरियम कुरान का 19वां सूरा या अध्याय है। जी सर। बहुत खूब उत्तर दिया है आपने। जीत गए आप 80,000 रुपए और अब आपको जीतना है 1,60,000 रुपए। लेकिन इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना होगा आपको। जी सर। ठीक है? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में किस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है? आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। एक आवाज सुनाएंगे हम आपको बताना है कि इस ऑडियो क्लिप में किस राजनेता की आवाज आपको सुनाई दे रही है। ऑडियो बजाया जाए कंप्यूटर जी। मेरे काम को देख ले 18 महीने के। बिहार सरकार जो है मिनिस्ट्रीज के जो बजट का केवल 60% खर्च करती है।
जब मेरे पास तीनों डिपार्टमेंट थे, पथ निर्माण विभाग जब था, तो हमने 100% नहीं बल्कि एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया। बिहार में पहला डबल डेकर अगर कोई बन रहा है तो छपड़ा में बन रहा है, हमने शुरुआत की। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हेमंत सोरेन, बी तेजस्वी यादव, सी तेज प्रताप यादव, या डी अखिलेश यादव। हेमंत सोरेन तो नहीं लग रहे, सब बी तेजस्वी यादव लग रहा है। बी तेजस्वी यादव लग रहे हैं। जी ओके, क्या करना चाहेंगी? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें उसे? हाँ। कहकशा जी कह रहे हैं बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, लगा दीजिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जी के ये सुपुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य। नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। इतना ज्ञान आपको कैसे है? कि हेमंत सोरेन की तो सुनी है, वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, तो उनके तो नहीं थी। तो बाकी ऑप्शंस भी मुझे नहीं लग रहे थे। इनकी आवाज मतलब मुझे याद आ रहा था कि सुना है कहीं पे। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप। कहकशा जी आ गया है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। खेल का दूसरा पड़ाव है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? Which was the first spacecraft to successfully land on the moon? A. Explorer 33, B. Pioneer 0 या O, C. Ranger 4 या D. Luna 9। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। चारों जीवित हैं, कौन सी लेंगी? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। आपको लगता है कि कोई आपके ऐसे मित्र हैं जो इसका उत्तर जानते हैं? नहीं सर, फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है और इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। इसका उत्तर हमें बताना है। बी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे ये गलत होता, कहकशा बच गई आप। लूना 9 made the first successful lunar soft landing in 1966. Luna was a series of 24 unmanned Soviet lunar probes launched between 1959 and 1976. रूस, सोवियत यूनियन। ओके, अब ये प्रश्न जो है ये हटा दिया जाएगा और हमारे पास जो सूची थी 11 विषयों की, हमने आपसे कहा था किसी एक को चुने। क्या चुना था आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, वाह। ओके, तो करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को हटा दीजिए कंप्यूटर जी। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न कहकशा जी के सामने और हमारे सामने रख दीजिए। दिसंबर 2020 में किस शहर में भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया? India's first driverless metro train was inaugurated in December 2020 in which city? Okay. A. Delhi, B. Kolkata, C. Mumbai, D. Bengaluru. सर ये दिल्ली लग रहा है। दिल्ली श्योर है? जी सर, दिल्ली पढ़ा है ये मैंने अभी। ओके, क्या करें? सर लॉक। लॉक कर दें? जी। पढ़ा है इन्होंने कि दिल्ली होना चाहिए ए। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 3,20,000 रुपए जीत गए आप कहकशा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक चेक आ गया है आपके नाम।
3,20,000 रुपए का चेक। केकशा जी, आप कि जब हम वीडियो देख रहे थे तो आपने अर्ज किया था उसमें, मैं कॉम्पिटिटिव इम्तिहान देना चाहती हूँ, मैं आईएएस में भर्ती होना चाहती हूँ, और आप चाह रही थी कि आपका जहाँ जो गांव है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जी इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोच लिया ये सब? सर, एक जब मैं क्लास 11th में थी तो एक बहुत अच्छी मूवी देखी थी, सूर्यवंशम। तो ओह। आपकी मूवी थी सर। हाँ, और बिल्कुल। मतलब मेरी फेवरेट मूवी रही है आज तक की, सबसे फेवरेट। तो उसमें जो मैम बनती है ना यूपीएससी में क्लियर क्रैक करके, और आप उनको कितना सपोर्ट करते हो, तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि मैम जो है एक यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस ऑफिसर बनी। फिर उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो मेरे को भी लगा कि मेरे जो एरिया है वहाँ पे मुझे भी डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं एक स्टेप उठाऊं। और वहाँ से मेरे दिमाग में स्टक कर गया कि नहीं, अब मुझे एक यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करूं और लोगों की मदद करूं। वाह, क्या बात है। ये जो हम ताली बजा रहे हैं ना, ये आपकी सोच पे बजा रहे हैं, इस वजह से नहीं कि वो हमारी फिल्म थी। सर, इंस्पिरेशन वहीं से नहीं, मिली मुझे। लेकिन क्या है कि एक पटकथा जब सही होती है किसी फिल्म की, तो समाज के लिए उसमें से कोई एक बात निकलती है उसमें से, जो समाज को प्रभावित करती है, जैसे आप प्रभावित हुई उससे। जी सर। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। आज यहाँ से आप 3,20 अवश्य ले जाएंगी। एक लाइफलाइन गई हुई है केवल, और बहुत ही ध्यान से होशियारी के साथ खेल में आगे बढ़िएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। केकशा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, और रूस में 25 मास जैसे यात्रा साहित्य के रचयिता कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेवलॉग्स सच एज चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, एंड रूस में 25 मास? ऑप्शन देखिए। ए केदारनाथ सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी राहुल संकृतायन, डी विष्णु प्रभाकर। केदारनाथ तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद इनका ये नहीं है। डी लग रहा है, विष्णु प्रभाकर। कहीं पढ़ा था, डी की तरफ ध्यान जा रहा है सर। काशीनाथ या फिर राहुल, राहुल और काशीनाथ। बीसी में से लग रहा है सर, याद नहीं आ रहा सर। लाइफ लग तो आपको ABCD चारों में लग रहा है, नहीं सर, लाइफ लाइन लूंगी। लेकिन हाँ, अगर चारों में आप जा रहे हैं और फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ लाइन लेना। तो आप सही कर रहे हैं, आप लाइफ लाइन ले लीजिए। कौन सी लेंगे? सर, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ओके। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बहुत सोच समझ कर इन्होंने कहा है। अब देखते हैं जिन सलाहकारों के इन्होंने नाम दिए हैं वो ये हैं। पप्स हैं, हसैन रांची हैं, शाहरुख मामूजान हैं, अरिंदम बनर्जी हैं, सनोबार आपी। सर, मैं हसनैन रांची, मतलब हसनैन से बात करना चाहती हसनैन हूँ। जी हसनैन हाँ। हसनैन जी को फोन लगाया जाए। ये वीडियो कॉल होगा। हसनैन रांची उनका पूरा नाम है या रांची से नहीं, है? रांची से है, इसलिए हसनैन सेव उनका किया नाम है। जी। कौन है ये मेरे सीनियर है, हमारा स्टडी ग्रुप होता है ना, उसमें ये सीनियर है ये? हाँ। ओके। हसनैन जी नमस्कार, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार हसनैन जी, हमारे सामने हॉट सीट पर कहकशा जी विराजमान है। कहकशा जी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं भाई साहब, इनकी मदद कर दीजिए आप। जी सर।
45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। रेडी? जी सर। कहकशा जी, आपका समय शुरू होता है अब। Who is the author of travelogues such as चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा एंड रूस में 25 मास? Who is the author of travelogues? ऑप्शंस है, एक केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, राहुल तीन संकृतायन। नंबर राहुल संकृतायन। सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। राहुल सी मेरे संकृतायन। हिसाब से सी होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, राहुल- इनको फादर ऑफ ट्रेवलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। हाँ, 3 नंबर मेरे हिसाब से होना चाहिए। श्योर 3 हैं नंबर। आप? श्योर हैं आप? 90%। पक्का ना? हाँ, 90% श्योर भी होना चाहिए। अच्छा, राहुल संकृतायन। हाँ हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू सर। सी को लॉक कर दीजिए, राहुल संकृतायन। क्या करें, ताला लगाते हैं? जी सर। इतना विश्वास है आपको अपने सीनियर जी पर? बिल्कुल। सी पे ताला लगाइए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। हसनैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको इसका उत्तर कैसे मालूम था? सर, मैंने पढ़ा था। मैं भी केबीसी के लिए ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं पढ़ा था ये, मैंने पढ़ा हुआ था ये पहले का। ओ, पहले से आपने थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त की हुई है ये केबीसी भी में। ट्राई किए थे जी, केबीसी जी। के लिए, बट इनका नहीं अच्छा। हो पाया। देखिए कितने लोग जो हैं अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं केबीसी में आने के लिए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हसनैन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितवा दिया इनको। 640 जितवा दिए आपने इनको। ऑलराइट, अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। अगर आपने उनका सही उपयोग किया तो आप काफी ऊपर जा सकती हैं। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने रखता हूं 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संरक्षित वन क्षेत्र की स्थापना मूल रूप से इसके पास के एक शहर को स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए की गई थी? Which of these protected forest areas was initially established to provide clean water to its nearby city? A. Kaziranga. B. Bandhavgarh. C. Kanha. D. Dhachigam. Provide clean water. सही उत्तर देंगे 12,50। उत्तर ना मालूम हो, 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50। आज से एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश। दाची गैम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर, लाइफलाइन। ओके, 2 बची हुई हैं, 50-50 और आज द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? सर, आस्क द एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। अर्चना जी, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपने शायद सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं। इनमें से किस संरक्षित वन क्षेत्र की स्थापना मूल रूप से इसके पास के एक शहर को स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए की गई थी? Which of these protected forest areas was initially established to provide clean water to its nearby city? 60 seconds to give the answer. A. Kaziranga. B. Bandhavgarh. C. Kanha. D. Dachigam. केकशा जी, ये दाचीगाम कश्मीर में है, और प्री इंडिपेंडेंस इसकी स्थापना की थी, क्योंकि इसका पानी एक रिजर्वॉयर में जाता था श्रीनगर के लिए, और गेम रिजर्व, खाली पानी के लिए नहीं, गेम रिजर्व के लिए भी था। वो हमारे कई सारे नेचुरल रिजर्व्स हैं, वो गेम रिजर्व के लिए महाराजा लोग क्रिएट करते थे, पर ये दाची। थैंक यू मैम। जाएंगी उनके साथ? जी बिल्कुल। ऑलराइट, क्या बताएं, क्या करें? सर, प्लीज लॉक डी दाचीगाम। प्लीज लॉक डी दाचीगाम। कंप्यूटर जी, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने अर्चना जी।
डाची गांव की स्थापना, जैसे कि ये अभी बता रही थी अर्चना जी, श्रीनगर शहर में स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए किया गया था। डाची गांव लुप्त प्राय हंगुल कश्मीर हिरण के लिए लोकप्रिय है। डाची गांव का शाब्दिक अर्थ होता है 10 गांव। डाची गांव 10 गांव, जो उन गांवों की संख्या को दर्शाता है जहां पर ये संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इतना कुछ ज्ञान है अर्चना जी के पास, बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू सो मच अर्चना जी। जितवा दिया इनको आपने 12,50,000 रुपए। एक छोटी सी सूचना हमें देनी है अपने दर्शकों को, वो देना चाहेंगे हम। देवियों सज्जनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए, एक कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब शो के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है। ये हमने इस दौर में एक बार नहीं कई बार देखा। केबीसी का ये दौर निस्संदेह महिलाओं का दौर रहा है। तो मैं एक बात डंके की चोट पे बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हर सशक्त और कामयाब महिला के पीछे केवल और केवल उसकी मेहनत, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी दृढ़ता और उसकी बुद्धि का ही हाथ होता है। इस बात का प्रमाण है केबीसी का हर वो पल जब एक महिला इस हॉट सीट पर विराजमान थी। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। इस मंच का ये गुण है कि वो खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के दायरे से बाहर निकालता है। तो यहाँ आने वाले हर खिलाड़ी को अपने खोए हुए आप से मिलवाता है। और ये जो मंच है, ये नारी शक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। छवि कुमार, लिपि रावत, स्वरूपा देशपांडे, अंकिता सिंह, कोमल तुकाडिया, नाजिया नसीम, इन सभी महिलाओं के खेल और उनके व्यक्तित्व ने हम सबको बहुत प्रभावित किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं एक बेटे की माँ हूँ और मुझ पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे एक ऐसा इंसान बनाओ जो न सिर्फ औरतों की रिस्पेक्ट करता हो बट उनके राइट्स के लिए भी वो इक्वली वोकल हो और सपोर्टिव हो। हर फौजी की लाइफ में उसकी बेटर हाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। छवि हैज़ बीन सपोर्टिंग मी इन ऑल द फेजेस ऑफ द लाइफ। ये पोस्टर हर फौजी वाइफ के मोटो को दर्शाता है। His duty is to serve our country and my duty is to support. जय हिंद। विमेन पावर का इतना बड़ा उदाहरण जो है ये केबीसी दे रहा है हमारे देश को। 13 की थी तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नए परिवार में बसने जा रही है। वो इतनी मैच्योर नहीं होती मेरे हिसाब से कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे संभाल सके। सही एज होनी चाहिए। वो सारी लड़कियां जो कि नहीं बोल पाती, उनके लिए मैं खड़ी होना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। अरे सर, आपको मेरी वजह से बार बार उठना पड़ेगा। आप जैसी कंटेस्टेंट के लिए मैं 1000 बार उठने के लिए तैयार हूँ। पूरे परिवार को आप संभाल रही हैं एक तरह से। मुझे बहुत खुशी होती है सर, और मैं कभी इस चीज़ को मतलब कहीं स्पेशल मेंशन ना करती हूँ ना चाहती हूँ। मुझे सच में लगता है कि ये किसी कहीं नहीं लिखा कि ये किसी लड़के की या किसी आदमी की जिम्मेदारी है। ये किसी की भी जिम्मेदारी हो सकती है, तो इसे सबको लेके चलना चाहिए। केबीसी का ये दौर केबीसी के इतिहास में पहला ऐसा दौर है जब एक के बाद एक 4 महिलाएं करोड़पति बनी। 1 करोड़। तो ये नहीं था कि क्या धनराशि होगी, क्या जीतूंगी। ये था कि मेरे यूनिफॉर्म की प्रतिष्ठा और मान का सवाल हो सके। आके अगर मैं नहीं अच्छा खेली तो कहीं लोग ये ना कहें कि कैसे कैसे लोग सर्विस में आ जाते हैं। 1 करोड़। केबीसी में जितनी धनराशि जीतेगी उसका 90% आने वाले समय में मम्मी के इलाज में ही खर्च होगा। 1 करोड़। 1 करोड़। ये हॉट सीट तो केवल इनकी हिम्मत और हौसले को प्रोत्साहन देती है और उन्हें अपने आप से मिलाती है। कहकशा जी, 12,50,000 रुपए जीतने आपने और एक लाइफलाइन अभी भी बची है 50-50।
13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए कहकशां जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दांडी मार्च से प्रेरित होकर अप्रैल 1930 किसने वेदारण्यम मार्च किया? Inspired by the Dandi March, who undertook the Vedaranyam March in April 1930? ऑप्शन सुनिए। ए लक्ष्मी स्वामीनाथन, बी जॉर्ज जोसेफ, सी राजगोपालाचारी, डी EMS नंबूद्रीपाल। सही उत्तर 25 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। 1930 में वेदारण्यम मार्च किया था। वेदास तो शायद सी राजगोपालाचारी। सी नहीं, इनका तो मैंने पढ़ाई, इनका तो कुछ था नहीं। लक्ष्मी स्वामीनाथन, जॉर्ज EMS, जॉर्ज जोसेफ और बी और डी में से लग रहा है सर। सी तो नहीं हो सकता है सर। 50-50। राइट, 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कहकशां जी। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और कहकशां जी, जैसे कि आप जानती हैं, दो जो विकल्प हैं जो कि गलत हैं वो अब मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी और डी जहां आप जाना चाह रहे थे दोनों मिट गए। अब बहुत ही सोच समझकर खेलिएगा। लक्ष्मी स्वामीनाथन, सी राजगोपालाचारी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन। सब क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? श्योर नहीं। निर्णय हो गया आपका, अंतिम निर्णय। ओके। कंप्यूटर महाशय कहकशां जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, क्विट करेंगी। निर्णय ले लिया उन्होंने। हम आपको अनुमति देते हैं कहकशां कि आप क्विट करें। और आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। और ये 12,50 जो है इस मोबाइल ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाएंगे और 12 लाख को भर देंगे यहाँ। 1 2 3 4, फिर से बटन दबाया, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए। अब बताइए, दो है ए और सी, किसी को गेस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना होगा। ए लक्ष्मी स्वामीनाथन पे ताला लगाया जाए। गलत होता ये, सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। राजा जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की अवहेलना करने के लिए इस मार्च का नेतृत्व किया था। ये मार्च 13 अप्रैल 1930 को ट्रिचिनोपोली, जो कि तिरुचिरापल्ली अब हो गया है, में शुरू हुआ था और तत्कालीन तंजौर जिले के वेदारण्यम में समाप्त हुआ था। तो ये था सही उत्तर। ओहो, हूटर भी बच गया है, सही समय पर बच गया हूटर। तो कहकशां जी, आपसे हम विदाई ले लेते हैं और बधाई देते हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आपके परिवार में जितने भी दुख दर्द संकट जितने हैं, हम उम्मीद करते हैं वो सब के सब मिट जाए। तालियों के साथ एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज का दिन अब यही समाप्त होता है। मैं इस आखिरी हफ्ते में आए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये इस दौर में भले ही हॉट सीट पे नहीं बैठ पाए हों, लेकिन हमारे दिल में इन्होंने हमेशा के लिए एक जगह बना ली है। आप सब ने
मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरह अपनी कोशिशों से जीवन में आए हुए अपने जितने भी सारे सेटबैक्स हैं उनको कमबैक से जवाब देने में ये सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम इनसे इस दौर के लिए विदा लेते हैं। कल मुलाकात होगी फिर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।